अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑल स्टूडेंट। ठीक है। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है टोटोलॉजी और सेकंड है कंट्राडिक्शन। टोटोलॉजी क्या है? टोटोलॉजी इज अ स्टेटमेंट form that is always true regardless of the truth value of the statement variables. A tautology is represented by the symbol T. Tautology क्या है? Tautology एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमेशा ट्रू होती है। अब जैसे अगर हम P कोई हमारे पास स्टेटमेंट है P वेल टिल्डा P इज अ टोटोलॉजी। क्यों? देखें, P हमारे पास कोई स्टेटमेंट है। अब उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, ट्रू या फॉल्स। अगर हम टिल्डा P करें तो ट्रू का क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स का क्या होगा? ट्रू। अगेन P वेल टिल्डा P करें तो क्या होगा? टिल्डा ट्रू एंड फॉल्स तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू तो ट्रू। मींस टोटोलॉजी का मतलब क्या है? अगर टोटोलॉजी में अगर हम किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म का ऑपरेशन यूज करें, चाहे उसमें कंजक्शन करें, उसमें डिसकंजेक्शन करें, नेगेशन करें, तो उसका जो फाइनल कॉलम है, फाइनल कॉलम में क्या है? सिर्फ ट्रू ट्रू वैल्यू आ जाए, तो ऐसे स्टेटमेंट को हम कहेंगे टोटोलॉजी। अगर इसी तरह से अगर लास्ट कॉलम जो है, लास्ट कॉलम में फॉल्स फॉल्स आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंट्राडिक्शन। मगर सम टाइम ऐसे होता है, कुछ ट्रू आती है, कुछ फॉल्स आती है, तो वो ना टोटोलॉजी होगी और ना कंट्राडिक्शन होगी। इट मीन्स पी वेल, वेल मीन्स और, पी और टिल्डा पी इक्वल टू टी, टी मीन्स टोटोलॉजी। जब पी को और टिल्डा पी करेंगे तो हमें हमेशा टी मिलेगा, टी को हम टोटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से व्हाट इज कंट्राडिक्शन? अ कंट्राडिक्शन इज अ स्टेटमेंट form that is always false regardless of the truth value of the statement variable. Contradiction represented by the symbol C. ठीक है। कंट्राडिक्शन में क्या है? हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी? वो एफ आएगी जब हम उसका कॉलम बनाएंगे। अब जैसे हम पी एंड या हेट टिल्डा पी करेंगे, वो क्या है? कंट्राडिक्शन आएगी। अब पी समझो एक वेरिएबल है, उसके कोफी क्या है? दो कंडीशंस हैं, एक टी है और एक एफ है, ट्रू और फॉल्स। तो टिल्डा पी क्या होगा? ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अगर हम पी को और टिल्डा पी को एंड करें, एंड मींस हेट करें, तो ट्रू फॉल्स, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो देखिए जो कॉलम है, लास्ट कॉलम, इस कॉलम में हमेशा क्या आएगा? फॉल्स आएगा, वो कंट्राडिक्शन होती है, और हमेशा ट्रू आएगा तो वो क्या होगा? टोटोलॉजी होती है। Since the last column is truth table, we have F in all entries, so it is contradiction. It means जब P को P है टिल्डा P करेंगे तो कंट्राडिक्शन आएगी, P वेल टिल्डा P करेंगे तो टोटोलॉजी आएगी। तो मोस्ट स्टेटमेंट्स आर नेदर टोटोलॉजी नॉर कंट्राडिक्शन, क्योंकि उसमें अगर मिक्स आ जाए, एक फॉल्स आ जाए, एक ट्रू आ जाए, तो वो ना कंट्राडिक्शन होगी ना टोटोलॉजी होगी। द नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी इज कंट्राडिक्शन। अगर हमारे पास कोई टोटोलॉजी है, उसकी अगर हम नेगेशन करेंगे तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। अगर कंट्राडिक्शन की नेगेशन करेंगे तो वो टोटोलॉजी हो जाएगी। In common usage, we sometimes say that two statements are contradictory. By this, we mean that their conjunction is a contradiction. They cannot both be true. ठीक है। अगर हम कॉमन यूज में क्या कहते हैं कि दो स्टेटमेंट क्या है? कंट्राडिक्टरी है, मींस दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है, चेंज है। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो कंजक्शन होता है, कंजक्शन का मतलब क्या? हेट, वो फॉल्स होता है, मीन्स कंट्राडिक्टरी होता है। ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट को समझ में आई होप आगे होंगे। टोटोलॉजी मीन्स
टोटोलॉजी में क्या होता है, जो उसका लास्ट कॉलम है स्टेटमेंट का वो हमेशा ट्रू होता है, और कंट्राडिक्शन में क्या होता है, फॉल्स होता है। टोटोलॉजी मीन्स हमेशा स्टेटमेंट ट्रू और टोटल और कंट्राडिक्शन में फॉल्स। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग टोटोलॉजी। अब शो दैट P हेट T इक्वल टू P। अब ये शो करना है कि P हेट T वो P के बराबर है। P ये है हमारे पास, ये T है, दो वेरिएबल्स है। अब P है, इसमें दो ऑप्शन होंगे, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब जो T है ये T टोटोलॉजी है, T हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। अब इन दोनों का हेट करें, मीन्स एंड ऑपरेटर यूज करें, P हेट T, तो ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो गया, false and true तो क्या होगा, false हो गया। Since the above table the entries in the first and last column are identical, so we have the corresponding statement form a logical equivalence। तो आप देखें, जब हमने P को हेड T से किया तो रिजल्ट क्या है, ट्रू और फॉल्स आया, तो ये बराबर आ गया P के। इट मीन्स P बराबर है किसके, P हेड T के। इसका मतलब है किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर हम टोटोलॉजी को हेट करेंगे तो वो स्टेटमेंट P से मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिलेगी। लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग कंट्राडिक्शन। अब देखें P हेट C इक्वल टू C। अब P है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है T और F, और जो C कंट्राडिक्शन हमेशा फॉल्स होता है। इन दोनों का हेट करें, T फॉल्स तो फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स। तो अब इसमें क्या है कि जब हमने P को हेट किया C के साथ तो रिजल्ट जो है वो C के बराबर आ गया। इट मींस कंट्राडिक्शन को जब भी हम हेट किसी भी स्टेटमेंट के साथ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वो कंट्राडिक्शन आएगा। अगर किसी भी स्टेटमेंट को हेट करेंगे T के साथ तो रिजल्ट वो स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। यूज ट्रुथ टेबल टू शो दैट P हेट Q well tilde P well P हेट टिल्डा Q इज अ टोटोलॉजी। मीन्स कह रहा है कि पहले P हेट Q फाइंड करें, देन P हेट टिल्डा Q करें, देन टिल्डा Q P फाइंड करके उसे वेल करें, देन दोनों का रिजल्ट वेल करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगी ट्रू ट्रू आएगी। वो हमेशा क्या होगी, देखिए P हमने फाइंड किया, Q, देन P हेट Q, टिल्डा P, टिल्डा Q, P हेट टिल्डा Q, टिल्डा P, P हेट टिल्डा Q। तो फाइनली जो रिजल्ट है क्या है, टी टी। जब कॉलम में टी टी आया इट मींस ये जो हमारे पास है ये क्या है, टोटोलॉजी है। हेंस P हेट Q वेल टिल्डा P वेल P हेट टिल्डा Q is a tautology. Use truth table to show that P head tilde Q head tilde Q well P is a contradiction। ये दूसरा ये प्रॉब्लम। इट मींस अब इसमें क्या होगा, जब ये हम सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे लास्ट में क्या आएगा, सारा फॉल्स होगा, मींस एफ 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 होगा, ठीक है। ये हमने P किया, ये Q, टिल्डा P मींस P का अपोजिट, टिल्डा Q मींस Q का अपोजिट। P हेट टिल्डा Q, ये P हमारे पास, ये टिल्डा Q को हेट करेंगे तो ये आ गया, टिल्डा P वेल Q ये आ गया। इन दोनों को हेट किया तो क्या आ गया, एफ एफ एफ। अब एफ एफ का मतलब क्या है, सारे फॉल्स हैं, तो जब भी सारे फॉल्स आ जाएंगे तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट फॉर्म है ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। पीछे हमारा क्या आया था, सारे टी टी आए थे, तो इट मींस वो क्या था, टोटोलॉजी आ गया था, ठीक है। टोटोलॉजी और ये दोनों आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब दूसरे हैं लॉ ऑफ लॉजिक्स। लॉ ऑफ लॉजिक मीन अब लॉ की हेल्प से एक तो हमने जो हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट थी उनको हमने प्रूफ किया बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल यूज करके हमने ये प्रूफ किया कि ये चीज पॉसिबल है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लॉज ऑफ लॉजिक यूज करके तो अब बगैर ट्रुथ टेबल के ये स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या सही नहीं है। जैसे अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ था। अब डी मॉर्गन्स लॉ वही है जो सेट में पढ़ा था, वहां पे हमने यूनियन इंटरसेक्शन यूज की थी, यहाँ पे हमने एंड और और यूज करेंगे।
वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट यूज की थी, यहाँ पे हम नेगेशन यूज करेंगे। अब लॉ ऑफ लॉजिक के पहला कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि P एंड या हेट Q इक्वल टू Q हेट P। कह रहा है कि P को Q के साथ हेट करे या Q को P के साथ हेट करे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है अंडर एंड या हेट। अब दूसरा इसका पार्ट है कि P वेल Q इक्वल टू Q वेल P। अगर P को वेल का मतलब है और, ये और कौन सा है, इंक्लूसिव आर है, इक्वल टू Q वेल P। जैसे हमने पढ़ते थे ना इंट्रोडक्शन, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ विथ रेस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर। अब ये क्या, P हेट Q हेट R इक्वल टू P हेट Q हेट R। Again, associative law with respect to OR operator, P well Q, क्योंकि R को well कहते हैं और एंड को R कहते हैं, तो वी आर, तो ये किसके इक्वल हो गया, P well Q well R। ठीक है, अब ये सेम वो है जो हमने सेट थ्योरी में पढ़े हैं, वहां पे यूनियन इंटरसेक्शन होता है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। मीन डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, इंटरसेक्शन यूनियन को कर रहा है, तो या P हेट Q वेल R इक्वल टू P हेट Q वेल P हेट R। ठीक है, दिस इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, और जिसे एंड ओवर और ये क्या है दूसरा पार्ट इसका, और ओवर एंड। दोनों पार्ट है सेम है, जैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन करते हैं। तीसरा है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, P हेट T इक्वल P। अभी अभी हमने किया है कि टोटोलॉजी को P के साथ हेट करेंगे तो सेम स्टेटमेंट P आएगी। अगर P को वेल करेंगे C के साथ तब P आएगी। ये आइडेंटिटी मींस जो स्टेटमेंट होगी वही आएगी सेम। दूसरा है नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ क्या कहता है, अगर P को वेल करें टिल्डा P से, तो जैसे P और टिल्डा P, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, T आ जाएगी, टोटोलॉजी। अगर P को हेट करें टिल्डा P से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन क्या है, अगर टिल्डा P करेंगे तो स्टेटमेंट सेम आ जाएगी। जैसे हम कहते हैं ना, ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट विल बी सेम। दूसरा एडम्पोटेंट लॉ। एबंडेंट लॉ क्या कहता है, एडम्पोटेंट कि अगर P हेट P करेंगे तो रिजल्ट P आएगी, और P वेल P करेंगे तो रिजल्ट P आएगी। मींस जो और करें या एंड करें दोनों की रिजल्ट सेम आएगी। दिस लॉ इज कॉल्ड एडम्पोटेंट लॉज। जैसे डी मार्कस लॉ जो हमने पहले किया था, डी मार्कस लॉ क्या कहता है कि अगर हम नेगेशन करें किसकी, P हेट Q की, तो वो बराबर होगी नेगेशन ऑफ फर्स्ट नेगेशन ऑफ सेकंड। ये एंड हेट है तो क्या हो जाएगा, वेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन होता था तो यूनियन हो जाता था, यूनियन होता था तो इंटरसेक्शन। दूसरा पार्ट है नेगेशन ऑफ P वेल Q इक्वल टू नेगेशन ऑफ P हेट नेगेशन ऑफ। नाइन्थ हमारे पास है यूनिवर्सल बाउंड लॉज। व्हाट इज यूनिवर्सल बाउंड लॉज, P वेल T। अगर P को वेल करेंगे T से, T क्या टोटोलॉजी है, तो हमेशा T आएगी, और P को हेट करें C के साथ C आएगी। अब ये कुछ लॉज हैं जो बार बार यूज होंगे, और हम आगे बार बार यूज करेंगे लॉजिक में अपनी स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने के लिए। ये एक दूसरा तरीका है विदाउट ट्रुथ टेबल के हम फाइंड करें। एक ट्रुथ टेबल से करते हैं, और ये क्या है हमारे पास, ये ट्रुथ टेबल के अलावा भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।